दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मियामी सिर्फ अपने खूबसूरत बीच और मनमोहक मौसम के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ रहने वाली खूबसूरत और आत्मविश्वासी लड़कियों के लिए भी मशहूर है। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको मियामी की अनोखी और आकर्षक दुनिया से रूबरू कराएंगे, जहाँ खूबसूरती और बौद्धिकता का संगम है। तो चलिए, हमारे साथ इस अद्भुत सफर पर निकलें और जानें क्यों मियामी को दुनिया भर में इतना पसंद किया जाता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि मियामी की ये खूबसूरत लड़कियां किस तरह अपने जीवन को आनंदमय और रोमांचक बनाती हैं? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मियामी की उन खासियतों के बारे में जो इसे सच में अद्वितीय बनाती हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि मियामी की इस यात्रा में आपको मिलेंगी ऐसी कहानियां जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको यहाँ की खूबसूरती में खो जाने पर मजबूर कर देंगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको सभी सूचनाएं मिलती रहें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए अब वीडियो पर वापस आते हैं। दोस्तों, मियामी-डेड काउंटी एक खूबसूरत और रंगीन स्थान है जो अपनी मनोरम सुंदरता और जीवंत संस्कृति के लिए मशहूर है। चलिए हम फ्लोरिडा के इस खूबसूरत शहर मियामी की सैर पर निकलते हैं और इसके खासियतों को करीब से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको दुनिया के शानदार स्थानों की सैर कराते हैं। मियामी के बीचेस बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन यह जानकर आपको हैरानी होगी कि यहाँ के बीचेस इंसानों ने खुद बनाए हैं। इन्हें समय समय पर रेत से भरना पड़ता है ताकि ये हमेशा आकर्षक बने रहें और पर्यटकों को लुभा सकें। जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो यह पहचानना मुश्किल होगा कि ये बीचेस नेचुरल हैं या मैन मेड। मियामी एक खूबसूरत शहर है जो फ्लोरिडा राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस शहर का नाम एक मूल जनजाति के नाम पर रखा गया था जो 1600 के दशक में यहाँ रहती थी। इस जनजाति को मायामी कहा जाता था और इन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम मियामी रखा गया। मियामी 2 राष्ट्रीय उद्यानों से घिरा हुआ है, बिस्किट नेशनल पार्क और एवरग्लेड्स नेशनल पार्क। ये दोनों उद्यान मियामी को घूमने के लिए एक शानदार जगह बनाते हैं जहां आप प्रकृति की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यह शहर 800 से ज्यादा पार्कों के लिए भी मशहूर है, जो इसे एक हरियाली से भरा और पर्यावरण प्रेमी शहर बनाते हैं। मियामी एकमात्र ऐसा शहर है जिसकी स्थापना एक महिला ने की थी। इस महिला का नाम जूलिया टटल था और उन्होंने मियामी को एक खूबसूरत शहर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने हेनरी फ्लैगलर नामक एक तेल व्यवसायी को राजी किया कि वहां से एक ट्रेन रूट निकाले जिससे मियामी का विकास हो सके। मियामी अमेरिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े स्नो स्कीइंग क्लब्स में से एक है। यहाँ के स्नो स्कीइंग क्लब्स अपने अद्वितीय अनुभव और रोमांचक खेल के लिए जाने जाते हैं। मियामी अपने खोए हुए खजाने के लिए भी प्रसिद्ध है, जो उसके कई समुद्र तटों पर पाया जाता है। यह खजाने समुद्र की गहराइयों में छिपे होते हैं और इनकी खोज करना एक रोमांचक अनुभव होता है। मियामी सबसे साफ सुथरे शहर के रूप में अपनी पहचान रखता है। फोर्ब्स मैगजीन ने मियामी को अमेरिका का सबसे साफ सुथरा शहर घोषित किया था, क्योंकि यहाँ की हवा और पानी शुद्ध हैं। यहाँ का वातावरण इतना साफ और स्वच्छ है कि जो लोग यहाँ आते हैं वे हेल्दी एंड वेल्थी होकर जाते हैं। लैटिन अमेरिकी संस्कृति का केंद्र मियामी को अमेरिका की लैटिन अमेरिकन कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में स्पेनिश बोलने वाले लोग रहते हैं, जो इस शहर की जीवंतता और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ाते हैं। यहाँ की कुछ अनोखी और चौंकाने वाली परंपराएं भी हैं। मियामी में कई लोग सेंटे एरिया नामक परंपरा को फॉलो करते हैं। न्यू ईयर के मौके पर यहाँ के लोग समुद्र में कूद जाते हैं ताकि नए साल का स्वागत किया जा सके। 31 दिसंबर की रात को कई लोग नया साल मनाने के लिए समुद्र में कूदते हैं। यह परंपरा शुद्धि के लिए मानी जाती है और नए साल का शुभारंभ ऐसे ही करते हैं। मियामी एक सुंदर द्वीप पर बसा एक चहल पहल भरा शहर है। यहाँ के विचित्र पड़ोस, पार्टी करने के लिए चहल पहल भरी सड़कें और खूबसूरत समुद्र तटों के विस्तार के कारण
यह जगह एक बेहतरीन हॉलिडे डेस्टिनेशन बन गई है। फ्लोरिडा में अगर आप हैं तो समझिए यहाँ पर आप एक बेहतरीन छुट्टी बिता सकते हैं। मियामी बीच सबसे खूबसूरत बीच कहा जाता है, जहाँ बेहतरीन रेस्टोरेंट्स, बार, दुकानें और लाइव संगीत की मेजबानी होती है। दिन का कोई भी समय हो, यहाँ फुल ऑफ मस्ती छाई रहती है। मियामी में ओशन ड्राइव इस तटीय द्वीप पर बेजोड़ एनर्जी देती है। अगर आप कुछ ज्यादा शांत महल चाहते हैं तो मियामी बीच बटकल गार्डन में चले जाइए। सैकड़ों एकड़ में फैली हरियाली और शांत महल आपको शांत रहने के लिए इनवाइट करता है। मियामी का साउथ बीच काफी खूबसूरत और लोकप्रिय है। यदि आप यहाँ आकर साउथ बीच नहीं गए तो समझो कि आपने कुछ भी नहीं देखा, आपकी यात्रा अधूरी रह गई। इसलिए यहाँ आने वालों को साउथ बीच जरूर जाना चाहिए। मियामी का सबसे अट्रैक्टिव हॉटस्पॉट है, जहाँ आप शॉपिंग करने से लेकर पार्टी करने तक सब कुछ कर सकते हैं। एक बार यहाँ आने के बाद आपका मन यहाँ से जाने का करेगा ही नहीं और आप अपनी छुट्टियों को एक्सटेंड कर लेंगे। अगर आप कुछ हटकर और डिफरेंट देखना चाहते हैं तो कोरल कैसल म्यूजियम जरूर जाएं। यह एक ऐसा महल है जो पूरी तरह एक ही इंसान ने बनाया है। यह एडवर्ड लीड्सकल्निन की 28 साल की कड़ी मेहनत का नतीजा है, जिन्होंने इस महल को अपने खोए हुए प्यार के लिए एक श्रद्धांजलि की तरह बनाया। जैसे हमारे भारत में ताजमहल है, वैसे ही यह महल अपने अनोखे और नक्काशीदार पत्थरों के लिए जाना जाता है। एवरग्लेड्स नेशनल पार्क मियामी का एक और नेशनल पार्क है, जो 1 मिलियन एकड़ में फैला हुआ है। यह पार्क 14 दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है, जिसमें अमेरिकी मगरमच्छ, फ्लोरिडा पैंथर और वेस्ट इंडियन मैनेटी शामिल है। यहाँ घूमने के बाद आपको प्रकृति की खूबसूरती को करीब से देखने का एक अनोखा मौका मिलेगा। एवरग्लेड्स नेशनल पार्क की गाइड के साथ घूमने का मजा और बढ़ जाता है, जिससे आप यहाँ की वन्य जीवों को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। मियामी का सी एक्वेरियम भी एक शानदार जगह है, जहां आप तमाम तरह के समुद्री जीवों को देख सकते हैं। यहाँ घूमने के लिए आपको पूरा समय निकालना चाहिए, क्योंकि ये स्थान आपके आधे दिन को रोमांचक बना देगा। बच्चों को दिखाने के लिए भी यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। आप उन्हें मियामी म्यूजियम ऑफ साइंस भी घुमा सकते हैं, जहाँ उन्हें बहुत कुछ जानने और समझने का मौका मिलेगा। इसके अलावा आप बच्चों को मियामी के चिल्ड्रन म्यूजियम में भी ले जा सकते हैं, जहां उनके करने और सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपके पास समय हो तो जंगल आइलैंड भी जरूर जाएं। पहले इसे पैरेट जंगल के नाम से जाना जाता था। यहाँ बच्चों को बहुत सारे पशु पक्षियों के बारे में जानने का मौका मिलता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण यहाँ पर आए हुए लोग हैं, जो दूर दूर से आते हैं और इस ट्रिप का मजा लेते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी होते हैं। मंकी जंगल मियामी का एक और मुख्य आकर्षण है, जो अपने आप में बहुत अनोखा है। यह स्थान आपको एक्सप्लोर करने के लिए विवश करेगा और यहाँ घूमना अपने आप में ही खास है। विचकाया मियामी का एक और आकर्षण है, जो करीब 50 एकड़ में फैला हुआ है। यह यूरोपियन स्टाइल का स्थान आपको साउथ फ्लोरिडा के जीवन की एक झलक दिखाएगा। शादियों और मनोरंजन कार्यक्रमों के लिए यह जगह बहुत फेमस है और यहाँ आकर आपको की किससे इसकी है क्या आप कुछ अलग समय बिता सकते हैं। मियामी जू भी एक शानदार जगह है, जिसे 1948 में स्थापित किया गया था। यह फ्लोरिडा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है और जानवरों को पूरी तरह से प्राकृतिक आवाज देता है। 75 एकड़ के क्षेत्र में फैले इस चिड़ियाघर में 3000 से ज्यादा जानवर हैं, जिसमें 40 लुप्तप्राय प्रजातियां भी शामिल हैं। प्राकृतिक वातावरण में रखा गया यह चिड़ियाघर आपको जानवरों के प्राकृतिक जीवन का अनुभव करने का मौका देगा। इसके अलावा चिड़ियाघर में पेड़ों और पौधों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं, जिनमें ऑर्किड की एक विस्तृत श्रृंखला भी शामिल है। चिड़ियाघर में बहुत सारी एक्टिविटीज करने का आपको मौका मिलेगा। आप यहाँ पर जानवरों को करीब से देख सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं। टॉम चूर करना और जिराफ को खिलाना जैसे रोमांचक अनुभव आपको यहाँ मिलेंगे। बच्चों के लिए यहाँ पानी के खेल और वाटर एक्टिविटीज भी उपलब्ध हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप दोस्तों मियामी के बारे में आपने बहुत कुछ जाना। यहाँ की अद्वितीय संस्कृति, परंपराएं
और पर्यावरण के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको सभी सूचनाएं मिलती रहें। और हमारी यात्रा प्लेलिस्ट देखने के लिए दिए गए बटन पर क्लिक करें। तब तक अपना ख्याल रखें। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।